राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है कृषि और कृषि का प्रमुख आधार है पानी। राज्य में पानी हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने पर भी कुल सिंचाई योग्य पानी का लगभग 1% पानी ही राजस्थान में उपलब्ध है। जो थोड़ा बहुत पानी बरसात से मिलता है उसका भी अधिकांश भाग बहकर बेकार चला जाता है। अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर का निरंतर गिरते रहना चिंता का विषय है। खेती पर संकट के बादल मंडराते ही रहते हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि बरसात के पानी का भरपूर उपयोग किया जाए। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा फार्म पॉन्ड कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में खेत के निचले हिस्से में खुदाई कर एक तालाब बना लिया जाता है और बारिश का पानी जो अक्सर बहकर बेकार चला जाता है उसे इसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। इस पानी से रबी की फसलें तो ली ही जाती हैं, खरीफ फसलों की भी जीवन रक्षक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के साथ साथ पशुओं के पीने के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाता है। जिन इलाकों में खेत के नीचे कठोर सतह है वहां कच्चा फार्म पॉन्ड बनाया जाता है और जहां बलुई भूमि है वहां फार्म पॉन्ड में प्लास्टिक शीट बिछा दी जाती है ताकि एकत्र पानी जमीन में रिस कर न चला जाए। किसान फार्म पॉन्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए उन्हें अनुदान भी दिया जाता है। फार्म पॉन्ड से होने वाले फायदे को देखते हुए किसानों में यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहा है। फार्म पॉन्ड के फायदे को देखते हुए लगभग पूरे राजस्थान के किसान इसे अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक क्षेत्र है जोबनेर। यहां कई इलाकों में पानी की कमी के कारण रबी में तो फसलें होती ही नहीं थी, खरीफ में भी जीवन रक्षक सिंचाई में परेशानी आती थी। जोबनेर के पास ही अगरपुरा गांव, जहां के हमारे परिवार की करीब 250 बीघा जमीन, जिस पे पिछले कई सालों से सिर्फ बारानी खेती होती है। पहले जब कालक बांध था और कालक बांध जब बढ़ता था तो उस समय यहाँ पे अच्छा मीठा पानी था। उस पानी की वजह से हम लोग दोनों यहाँ पे फसलें ले लेते हैं, खरीफ की भी फसल लेते थे और रबी की फसल भी लेते थे। लेकिन जब से कालक डैम बढ़ना बंद हो गया, पानी का लेवल धीरे धीरे बहुत नीचे चले गया, कुएं करीब सूख चुके हैं। आसपास में जितना भी एरिया है उसमें सिर्फ एक बारानी खेती होती है खरीफ की, इसके अलावा रबी की कोई खेती नहीं होती है। अधिकतर किसान बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। बरसात की बहुत कमी रहती है, लाइफ सेविंग इरिगेशन भी हम नहीं दे पाते हैं। तो हमने परिवार वालों ने बैठ के आपस में विचार करके और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से भी राय करके और खेत तड़ाई का भी हमने विचार किया। खेत तड़ाई का जब विचार किया तो हमने एक पूरे जो आसपास का जोबनेर गांव का, जोबनेर के आसपास के छोटे छोटे गांव जितने भी हैं उन सब का, जैसे आपका चिन्नौट तक का पानी आता है, डोडी के आसपास जब अधिक बरसात होती है मुंडवाड़ा का पानी भी आता है, जोबनेर के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव हैं उन सब का पानी आता है हमारे यहाँ पे। तो इसको देखते हुए हमारी ज़मीन में से ये पानी होकर आगे निकलता है। इस चीज़ को देखते हुए हमने खेत तड़ाई का विचार किया। उसमें ये प्लास्टिक शीट लगानी अभी बाकी है। प्लास्टिक शीट लगाने के बाद में जब इसमें पानी भरेगा तो एक खरीफ की फसल को भी हम लाइफ सेविंग इरिगेशन दे सकते हैं और रबी की भी हम खेती कर सकते हैं। रबी की खेती के साथ साथ में हम इसमें करीब 5-6 हज़ार पौधे तो लसोड़े के, आलू के और दूसरे फ्रूट प्लांट्स भी हम लगा देंगे। मैं ट्रेनिंग में गया था ग्राम सेवक जी के पास, तो उन्होंने बताया पानी कम है इसलिए तड़ाई खुदाओ खेत में और उससे बगीचा लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, ड्रिप सिस्टम लगाओ, अच्छी पैदावार होगी। इसकी तड़ाई की चौड़ाई है 75 × 75।
गहराई है 13 फीट। इससे अच्छी पैदावार होगी। इसमें लगभग करीबन 2 लाख के लगभग खर्चा आएगा। इसमें वो सीट लगेगी प्लास्टिक की। ये गवर्नमेंट की सहायता से कुंड खुदवाया है और इसमें करीब 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा होगा। इससे हम आगे की रबी की खेती का रखेंगे, जिसमें चना, जौ, गेहूँ और जैसे 1 बीघे में सब्जी वगैरह ये बोएंगे। यहाँ पहले पानी की कमी थी, अब ये खेत तलाई होने से हमें पानी की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी और इसमें आगे भी हमें इनकम होती रहेगी। इस प्रकार राजस्थान जैसे प्रदेश जहां सिंचाई योग्य पानी की बेहद कमी है, यहाँ के किसान फार्म पॉन्ड कार्यक्रम अपनाकर अपने खेतों में अच्छी पैदावार लेकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं।